अब हम देखने वाले सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए कौन कौन सी पैशन है, कौन कौन से हॉबी है, कौन कौन सी कला है, किस किस काम को करने में आप काफ़ी जुनूनी फील करते हो, किस तरह का पैशन है, किस तरह का डेडिकेशन है, किस तरह का जुनून है, आज चेक करते हैं आपके बारे में। ठीक है। और ये पैशन और ब्लॉकेजेस का नाम लेते ही थोड़ा सा घबराहट होता है ना, वही जिसकी वजह से आप कभी कभी रुक जाते हो, नुकसान सहते हो, कोई ना कोई अड़ंगा आ जाता है आपके लाइफ में, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। कभी फैमिली बीच में आ जाती है, कभी गर्लफ्रेंड बीच में आ जाती है, तो कभी वाइफ बीच में आ जाती है, कभी हस्बैंड बीच में आ जाते हैं, कभी बॉयफ्रेंड बीच में आ जाते हैं। उनके मन के हिसाब से आप चीज़ें नहीं करते हो, आपकी हर चीज़ें आपके पार्टनर को पसंद नहीं आती, आपकी हर चीज़ें आपके पेरेंट्स को पसंद नहीं आते। आप हमेशा अपने मन के हिसाब से जीना चाहते हो, लेकिन कई लोगों के मन को आप क्या करते हो, हर्ट कर जाते हो। तो वो पैशन क्या आपके रगों में अभी भी दौड़ रहा है? क्या उनके पीछे आप अभी भी भाग रहे हो? और ऐसा पैशन भी हो सकता है जिसमें आपका कैरियर स्टेबल हो चुका है, ऐसा कैरियर जो आपके फैमिली को सिक्योरिटी देती हो, जिसको आपने अपना कैरियर बना लिया है, अपना लाइफ टाइम का एक गोल बना लिया है। देखेंगे सेजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए हम इस ऑरेकल से 2 कार्ड लेंगे, बॉटम को मिलाकर हमारे पास 3 कार्ड हो जाएंगे। ठीक है। पैशन के लिए रिसोर्स, काफ़ी रिसोर्स जुटाने में आप माहिर हो। अपने जुनून को, अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने रिसोर्स जुटाकर ही रहते हो। और आपके पास इतने सारे रिसोर्स हैं कि आप लोगों को दे सकते हो। ठीक है। सीडिंग, कुछ डर है, कुछ खौफ है, कुछ क्या बोलूँ, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं जिसमें आप कई बार स्टक हो जाते हो, फियर है। टाइम टू सेट हायर गोल्स, कई बार अपने गोल अचीव करने में आप हर्डल फेस करते हो, रुकावट फेस करते हो, सैडो साइड कई बार निगेटिव चीज़ें हो जाती है। ठीक है। आपको पता होता है कि यार ये गलत हो जाएगा आगे चलकर, फिर भी आप नहीं रुकते हो, फिर भी आपका जुनून आपको रुकने नहीं देता। आपको लगता है रिस्क लेता हूँ या लेती हूँ, करूँगा इस काम को या करूँगी, जो होगा देखेंगे। तो ऐसे फियर को भी आप क्या करते हो, फेस करते हो। ठीक है। अपने पैशन को आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख रहे हो, लेकिन करोगे वही जो आपने सोच लिया, आपने ठान लिया। ठीक है। लुकिंग, जैसे रिसोर्स की बात कर रहे हैं हम कि रिसोर्स आप तलाश करते हो और देते भी हो, वैसे ही चीज़ें आप लुक बियॉन्ड में जाकर आप सोचते हो। स्केर्ड, बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ शेडिंग की चीज़ें हैं ना, वहाँ फियर भी है, वहाँ पे स्केर्ड चीज़ें हैं, फिर भी आप क्या कर रहे हो, अनकवर हिडन चार्म्स। ठीक है। पूरी लाइन पढ़ती हूँ। हैव एन आई फॉर ब्यूटी एंड अनकवर हिडन चार्म्स, सीक एंड यू विल फाइंड। ठीक है। आप रिस्की हो, रिस्क लेते हो, और हम ब्लॉकेजेस में देखते हैं क्या आपके इस रिस्क लेने से कोई नुकसान पहुंचा है या नहीं। सारी चीज़ें देखेंगे। अभी देखते हैं कितना पैशन है आपके अंदर। सेजिटेरियस धनु राशि, बहुत सारी रीडिंग कर चुकी हूँ धनु राशि। आप चाहो तो अपने राशि पर, जॉडिक पर जाकर आप देख सकते हो। ठीक है। अभी तो आपको चेक कर रही हूँ मैं कैसे कैसे ब्लॉकेजेस है आपके लाइफ में। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, काफ़ी प्रैक्टिकल हो, जो कह दिया सो कह दिया। जजमेंट, आपके साथ तो जस्टिस होती है, आप भी रिस्क लेते हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सको, ऑफ़र दे सको, रिसोर्स दे सको, इसलिए आप रिस्क लेते हो। अपने जान पर खेलकर आप सारी चीज़ें कलेक्ट करते हो और क्या करते हो, लोगों में बांटते हो। बहुत अच्छी क्वालिटी रिस्क लेकर अगर खुशियाँ बांटो तो बहुत बड़ी बात है। मुझे ऐसा लगा आप डीप डाउन जाकर काफ़ी चीज़ें सोचते हो, आपने खुद को हील भी किया है, तभी आप समझ रहे हो रिस्क में ही तो इश्क है, रिस्क ले लो। इश्क मतलब सिर्फ प्यार वाला इश्क नहीं बोल रही हूँ, अपने काम से इश्क, अपने जुनून से, अपने आप से, अपने विल पावर से। ठीक है। आप हर्मिट मोड को झेल चुके हो, तभी समझ रहे हो चीज़ों को। ठीक है। दूरदर्शी किस्म के को बन चुके हो कि जो लोग सोच रहे हैं मैं उनके थॉट्स बदल दूंगी या बदल दूंगा,
काफ़ी लोग हो सकते हैं स्पोर्ट्स में होंगे या उनको शौक होगा। 8 ऑफ सोर्ड्स, देखिए दिल दिमाग काम नहीं करता था पहले, तभी तो हर्मिट मोड में आप गए। और आप क्यों सोचते हो कि मुझे जो ठीक लगेगा वही मैं करूँगी या करूँगा? क्योंकि जब आप ज़्यादा सोचने लगते हो, जब आप ज़्यादा फ़ियर में, डर में रहते हो, जब आपको लगता है कि यार कुछ ही हाइड है, तो आप वो हाइड या हिडन वाली चीज़ों के पीछे भागते नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है यार टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा है कि अपनी चीज़ें आप करते रहो। रुकने से बेहतर है करते रहो। बहता हुआ पानी ही निर्मल और स्वच्छ होता है। ठहरा हुआ पानी में क्या होते हैं? कीड़े पनपते हैं, काई लग जाती है, वो पानी कैसा हो जाता है? गाढ़ा सा हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें आने लगती है, तरह तरह की चीज़ें, ठीक है, दूषित हो जाती है। तो आप ऐसी लाइफ नहीं चाहते। आप हर्मिट मोड में जाके अपने आप को जो प्यूरीफाई किया है ना, उसी का असर है कि आप रिसोर्स लेते भी हो और लोगों को देते भी हो, ठीक है। आप लोगों के साथ जजमेंट करते हो, ब्लॉकेजेस आपने झेला है, अभी भी फेस करते हो, लेकिन कभी भी अपनी वीक पॉइंट लोगों को नहीं शो करने वाले आप। क्वीन ऑफ वैंड, देखें पैशनेट हो काम से, अपने आप से, आपको प्रॉब्लम से लड़ना भी आता है और उसका सामना करना भी आता है और चीज़ों को जीतना भी आता है। सबसे ज़्यादा आपको जीतना लोगों को है और आप लोगों को जीतते हो, उनके दिलों को जीतते हो, ठीक है। ये सब पेंटिकल, देखिए शुरुआत तो आप करोगे जब हर्मिट मोड में आपने जो दुख और जो पेन देखा है ना, वही चीज़ें आपको इस तरह की सोच में लाकर खड़ी की है, ठीक है। कोई भी इंसान स्पिरिचुअल पाथ पे जाता है, बॉटम में क्या है? टेम्परेंस, यानी कि चीज़ों को आप बैलेंस कर रहे हो, अपने फियर को बैलेंस कर रहे हो और अपने विक्ट्री को। आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं जो करूँगी या करूँगा उसमें मुझे विनिंग मिलेगी। मुझे अपने आप से सेटिस्फाई होना है कि मैं जिससे डर, क्योंकि बहुत डर चुके हो ना आप, डर खौफ में जी चुके हो, आपने अनुभव किया, एक्सपीरियंस ले लिया है अपनी लाइफ में। अब आप जिस तरह से चल रहे हो, आप अपने पैशन को लेकर, आपका पैशन ही बन चुका है रिस्क लेना। सीधी बात, आप रिस्क लेते हो वहीं पे जहाँ लोगों को प्रॉफिट हो। रिस्की चीज़ों को ही करने में आपका जुनूनी बर्ताव दिखाई देता है, ठीक है। अब देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। ये सारा चीज़ क्यों हुआ, हो क्यों रहा है? डिवाइन टाइमिंग की वजह से, ठीक है। काफ़ी आपने अपने आप को झोंका है स्पिरिचुअल चीज़ों में, ठीक है। माइंड एंड हार्ट हार्मनी, आपको किसी भी चीज़ों का फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि आपने माइंड से भी बहुत कुछ झेला है, हार्ट से भी बहुत पेन झेला है। अब उसमें हार्मनी लाने की जो बागडोर है वो अपने हाथों में आपने ले लिया है। अब आपको खुद में कंट्रोल करना आता है। एक प्रोफेशनल पार्ट, एक इमोशनल पार्ट, एक प्रैक्टिकल पार्ट या निजी जीवन को आप किस तरह से संतुलन में ला सकते हो। अभी भी हम टेम्परेंस के कार्ड निकाले थे ना इसमें टैरो में, देखो, ठीक है। तो बैलेंस करना आपको आता है चीज़ों को, ठीक है। बॉटम में क्लैरिटी इन कियोस, ठीक है। इन कियोस योर इंट्यूशन ब्रिंग क्लैरिटी, ट्रस्ट इट। आप खुद पे और डिवाइन पे और अपनी डेस्टिनी पे बहुत भरोसा करते हो और ये कोई और कॉन्फिडेंस नहीं है, ये आपकी गट फीलिंग है, आपका इंट्यूशन है, आपका एक बोल्डनेस है, बहादुरता है। बहादुरी का काम आप जो करते हो ना, वो अपने लिए एक परफेक्शन का काम करता है। आप अपने पैशन के साथ जीते हो, उसको लोगों में बांटते हो, खुशियाँ बांटते हो, लोगों को मोटिवेट करते हो और सुकून की नींद तो कम से कम आराम से ले लेते हो। लेकिन आपके अंदर जो एक खालीपन है डिवाइन से कनेक्ट होने का, वो बेचैनी बना हुआ है अभी तक। क्योंकि हर्मिट मोड में आप जिस तरह से रहते हो, वो फेस, वो स्वरूप आपका कोई नहीं जानता, कोई नहीं ना जानता है ना आप उनको रिवील करना चाहते हो। क्योंकि आप जिस तरह से काम करते हो, जिस तरह से रिस्क लेते हो, असलियत किसी को पता नहीं है कि किस तरह से आप चीज़ों को डील कर रहे हो। आपका जो अकेलापन है वो कोई नहीं जानता और आपके अकेलेपन ने ही आपको इतना बोल्ड बनाया है।
ऐसा नहीं कि आप अकेले हो, आप उस अकेलेपन में जो डिवाइन से ले रहे हो वो आपको बहुत ताकतवर बनाती है, ठीक है। और यही क्वालिटी है कि आप जिस काम में हाथ डालते हो वो चीज़ें सक्सेस हो जाती है। ब्लॉकेजेस यहाँ पे कुछ नहीं है, ब्लॉकेजेस थी और ब्लॉकेजेस अगर आती भी है तो आप उनको डील कर सकते हो, इतनी पावर है आपके अंदर, ठीक है। दिल दिमाग काम नहीं करता था, लेकिन क्या हुआ, डिवाइन क्या बोल रहे हैं, देखिए देखिए, दिल दिमाग काम नहीं करता लेकिन माइंड एंड हार्ट हारमोनी, दोनों में आ गई हारमोनी। कैसे आई, अलाइनमेंट हुई आपकी, आपका इंट्यूशन हाई हुआ, अपने विजडम से काम ले रहे हो और अवेकन हुए आप लाइफ के तरफ, स्पिरिचुअल की तरफ, तभी इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं ना आपकी लाइफ में। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं और ग्रोथ करने वाले हो आगे आप और भी, और ये यही रुकने वाली नहीं है। जो स्पिरिचुअल पाथ, स्पिरिचुअल जर्नी से निकल कर बंदा निकलता है, या गर्ल्स बॉयज़ दोनों, कोई भी जेंडर हो, जो भी निकलते हैं, मैरिड हो अनमैरिड, जो भी इंसान अगर कोई स्पिरिचुअल पाथ से निकला मतलब वो फ्लो की तरह बहता ही जाएगा, वो कभी नहीं रुकने वाला या नहीं रुकने वाली, ठीक है। ना इनको रोका जा सकता है, ना ये चैन से खुद को रोक पाते हैं, ठीक है। इनका काम है बहना और मिसाल कायम करने वाले काम करना, मोटिवेट करना, लोगों को सिखाना, लोगों को हील करना, कोऑपरेट करना। और थोड़ी बहुत सामाजिक प्रवृत्ति के भी होते हैं इस तरह के लोग, आपकी प्रवृत्ति भी ऐसी है, सजिटेरियस यानी कि धनु राशि। यही थी आपकी पैशन और ब्लॉकेजेस। कैसा लगा रीडिंग, और ख़ुद को चेक करिए क्या ये सारी क्वालिटी आपके अंदर है, क्या मैच होती है, बताइए मुझे।